हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, हम आपको अभी तक 5 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे चुके हैं। मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर के अंदर बनते हैं बच्चों, काफ़ी चीज़ों से हमने भी बच्चों छांट के लिखे हैं। जितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, जो क्वेश्चन बाकी में आते हैं, वो हम चैप्टर नंबर 5 तक की आपको सीरीज प्रोवाइड कर चुके हैं। आशा करते हैं कि वो आपने अच्छे सॉल्व कर लिए होंगे बच्चों। इसी प्रकार आज बच्चों हम चैप्टर नंबर 6, जो कि इस बुक का लास्ट चैप्टर है, यानी फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है बच्चों, के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आज हम देने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों इस चैप्टर से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों। अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो बच्चों वाकई में इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इन क्वेश्चंस के अंदर से ही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, सभी हिंदी बोर्ड्स के अंदर बच्चों। ठीक है, तो प्लीज बच्चों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा बच्चों। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा बच्चों और सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। जैसे कि हम बात करें बच्चों, पहला प्रश्न क्या है हमारा, एक लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है, यानी एक शंकु है उसका संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है, और हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध करो शंकु का आयतन महत्तम होगा। कब? सिद्ध करो कि जब शंकु का आयतन महत्तम होगा उसका अर्धशीर्ष कोण sin इनवर्स 1/3 होगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया भी है, अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके बाद बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें क्या दिया, देखिए, सिद्ध करो कि दी हुई तीर्यक ऊंचाई, यानी तीर्यक ऊंचाई दी है कि उच्चतम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 है। बच्चों दोनों ही क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, बहुत बार, तो आप अच्छे से इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो बोर्ड एग्जाम में कई बार ना आया हो बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तीर्यक ऊंचाई दी है और उच्चतम आयतन के शंकु का अर्धशीर्ष कोण हमें tan इनवर्स √2 प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि यदि x + y = a, तो फलन x y स्क्वायर का उच्चतम मान ज्ञात करना है। आपको हाईएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है यदि x y = a हो और फंक्शन x y स्क्वायर का हाईएस्ट आपको वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। ठीक है, इस बात देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, यदि दिखाओ कि प्रूफ करो कि x = 1/e के लिए फलन x⁻x एक निम्ननिष्ठ है। ये हमें निम्ननिष्ठ मिनिमम प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा बच्चों। इस बात देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, यदि सिद्ध कीजिए कि sin x + cos x का उच्चतम मान √2 है। यानी यहाँ पर हमें sin x और cos x का जो हाईएस्ट वैल्यू है, उच्चतम मान है, वो √2 प्रूफ करना है, यानी √2 लेकर आना है कि इसका उच्चतम मान √2 होगा। वो मैंने आपको 5 स्टेप लिखाई थी, 5 स्टेप के अकॉर्डिंग आप इसको करेंगे, आराम से हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली स्टेप x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx निकालो। दूसरी स्टेप d2y/dx2 निकालो। तीसरी स्टेप x के मान के लिए dy/dx 0 रखो। चौथी स्टेप जो भी आपका x मान आएगा उस पर d2y/dx2 चेक करो। अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो फलन उच्चिष्ट होगा, पॉजिटिव वैल्यू है तो फलन निम्ननिष्ठ होगा। और फिर जिस वैल्यू पर फलन उच्चिष्ट या निम्ननिष्ठ है उसको उस फंक्शन में रख के वहां से निम्ननिष्ठ या उच्चिष्ट मान निकाल लो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था बच्चों। और देखिए ज्यादातर क्वेश्चन इस चैप्टर से उच्चिष्ट और निम्ननिष्ठ वाले पोर्शन से बनते हैं, तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें बच्चों, तो f फंक्शन दे रखा है, f ब्रैकेट में 3.02 का सन्निकट मान ज्ञात करो जब फंक्शन fx = 3x² 5x + 3 है बच्चों। तो सन्निकट मान निकालने का एक क्वेश्चन बच्चों जरूर बोर्ड एग्जाम में पूछा, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसका देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यदि वक्र xy = 12 का बिंदु 3t, 40 पर खींचा गया अवलंब जिसका प्राचल बिंदु t1 है पर काटता है, तो सिद्ध करो t1 = -16/9t⁻3। बहुत बार आया बच्चों ये क्वेश्चन, बहुत बार, तो आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, इस बार देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, y = 3x - 2 की उन स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करो जो रेखा 4x - 2y + 5 = 0 के समांतर है। यानी वक्र इतने की उन स्पर्श रेखाओं से ज्ञात करो जो रेखा इसके समांतर है, पैरेलल है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चंस भी बोर्ड एग्जाम में काफी टाइम पूछे गए हैं, इसलिए हमने एक क्वेश्चन बच्चों आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बच्चों बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यदि x बराबर a cos क्यू थीटा समीकरण 1 और y बराबर a sin क्यू थीटा के थीटा बराबर π/4 पर अवलंब की प्रवणता ज्ञात करनी है। तो आप जानते हैं अवलंब की प्रवणता क्या होती है, स्पर्श रेखा की प्रवणता का विलोम होती है और नेगेटिव होती है, ठीक है, यानी कैपिटल M इक्वल टू माइनस के 1 स्मॉल m। आप आराम से कर लेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए इसके बाद देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सिद्ध करो कि वक्र x² + y² इज इक्वल टू 1 और y² इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में x - 1 एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। और आपको पता है जब दो वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो इट मींस उनकी प्रवणताएं जो होती है वो आपस में बच्चों क्या होती हैं, जब एक दूसरे पर लंब होते हैं तो प्रवणता का गुणनफल -1 होता है और स्पर्श करते हैं तो प्रवणता का जो होती है वो आपस में इक्वल होती है बच्चों, ठीक है। इस बात देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो सिद्ध कीजिए कि a1x² + b1y² इज इक्वल टू 1 तथा a2x² + b2y² इज इक्वल टू 1 एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं यदि 1/a1 - 1/b1 इज इक्वल टू 1/a2 - 1/b2 है। यानी ये कंडीशन हमें दे रखी है, यदि ये बराबर ये है तो सिद्ध करो कि ये तथा ये एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो क्या करना बच्चों, इनकी प्रवणता निकालना, m1 m2 उनका गुणनफल -1 के बराबर रख देना अगर, और उसको सॉल्व करोगे तो आपको ये कंडीशन ले आना तो आप प्रूफ हो जाएगा कि दोनों ये दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो ये कंडीशन होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 की बात करें बच्चों तो ये कह रहा है कि प्रवणता 2 वाली, यानी प्रवणता दे रखी है 2 है, प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं के समीकरण ज्ञात करो जो वक्र y इज इक्वल टू 2/x-3 बराबर 0 को स्पर्श करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, इसमें देखिए ये वो दे रखा है बच्चों वर्तमान फलन से बच्चों क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। सिद्ध करो कि r पर fx बराबर 3x + 17 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। तो बच्चों वर्धमान वाले क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बच्चों, वर्धमान से ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बनते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें फिर क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए बच्चों क्या कहा है कि एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, यानी ये घन है, क्यूबॉइड है, इस तरीके से होता है बच्चों ये, और इसका जो आयतन है ना बच्चों वो बढ़ रहा है किस दर से, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसकी कोर की लंबाई, कोर मतलब भुजा की लंबाई, ये जो भुजा होती है इस भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी अगर उसका आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब की दर से बढ़ रहा है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, 6a² होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, किस दर से बढ़ेगा ये आपको बताना है। इसके बाद देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा है, 15 में दे रखा है कि सिद्ध करो कि फलन fx बराबर x² - x + 1 अंतराल 0, -1 में ना तो वर्धमान है और ना ही हास्यमान है। तो ये भी बच्चों वर्धमान हास्यमान वाली एक्सरसाइज से क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो आप वर्धमान हास्यमान वाली कंडीशन, ये वाली एक्सरसाइज और ये थॉटिकली क्वेश्चंस बच्चों, और एक रेखा वाला और ये उच्चिष्ट और निम्निष्ट, ये 3-4 टॉपिक आप इस चैप्टर से अच्छे से कंपेयर कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से फंस जाएगा आपका, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लगे हों तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है बच्चों। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को अच्छे से आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।